Hello students. In previous lecture we have studied about the KCL Kirchhoff current law that was based on the conservation of the charge. इतना हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये जो लॉ है KCL Kirchhoff करंट लॉ ये वैलिड करता है, ठीक है। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट किया था हम लोगों ने। तो इक्वेशन और करते हैं KCL पे, फिर देन वी विल गो टू द KVL or loop law or mesh law, Kirchhoff voltage law. So you have a question, it is like this. Okay, 12 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Resistors are attached. 12, 6, 4, 8. So at each arm, at the end of each arm, there are potentials at first 12 ohm. So potential is 15 volt, and in 6 ohm, potential is 2 volt, and 4 ohm 3 volt, and 8 ohm that is 4 volt. You have to find the current through 12 ohm resistor. Find I through 12 ohm resistance. ओके, सिंपल है। सपोज यहाँ पे 12-15 वोल्ट है, तो यहाँ पे जंक्शन का सपोज करो हमने लेट किया है, लेट एट जंक्शन पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल इज V। जंक्शन पे पोटेंशियल आपने कितना लेट कर लिया है, V लेट कर लिया है। अब यहाँ पे KCL लगा देते हैं, ठीक है। इस जंक्शन पे I का ड्रॉ करते हैं, it will divide into 3 branches, I1, I2 and I3. Simple सा है। I is equal to what? I will be from the KCL, Kirchhoff current law. I will be equal to the sum of individual current. I is equal to I1 plus I2 plus I3. So I will be what? 15 minus V by R. ये तो ना आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट 15 माइनस V by 12 is equal to V minus 2, V minus 2 by 6 plus V minus 3 by 4 plus V minus 4 by 8. Okay? क्लियर है आपको? ये आपका पोटेंशियल है, देखो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तभी तो करंट ड्रॉ किया है हमने। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने V माइनस 15 करेंगे, 15 माइनस V करेंगे। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। अब ये हायर पोटेंशियल पे है, ऑब्वियसली बात है, जो V होगा वो क्या होगा, एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस V 15V माइनस V, 15 माइनस V by 12 रेजिस्टेंस को यहाँ पे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। I करंट सॉरी इतना अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू क्या है, डेल्टा V by R। तो डेल्टा V चेंज पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, आप करंट मिलेगी। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे सॉल्व आउट करके आप क्या फाइंड करना है, आपको V की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ओके, जब when you find the value of V, तो आपको I फाइंड आउट करनी है। तो I में 15 माइनस V by 12 कर देंगे, you will get the answer। चलो सॉल्व आउट कर देते हैं। V 15 माइनस V by 12 is equal to what? V minus 2, इसका आंसर देंगे 6, 4, 8। So what will it be? 6, 4, 8 एलसीएम क्या आएगा? तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेना, जो आपको B की वैल्यू मिल रही है वो
बी वैल्यू मिल रही है 68/15 बी मिल रही है 15 वोल्ट द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू मिल गई 68/15 बी नाउ पुट द वैल्यू इन दिस टर्म सो आई विल बी गॉट 68/15 minus 68/15 upon 12 तो 15 टू जा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द फाइनल करंट I is equal to 157/180 अब इसे सॉल्व करना कैसे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको मेन क्या आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पे इस जंक्शन पे करंट लॉ अप्लाई करना है ठीक है कि सी अप्लाई करना है चलिए चलो अब बात करते हैं लोग केवीएल इसको केवीएल बोलते हैं और मेश लॉ भी बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं अच्छा हाँ केवीएल जो होता है केवीएल इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज बेस्ड ऑन conservation of energy. So what it states that in any loop or mesh, in any loop or closed loop or closed mesh, the algebraic sum of V potential is equal to 0. ठीक है अब यहाँ बी लिखा है सिग्मा इज द अलजेब्रिक सम यहाँ पे बी इज इक्वल टू आई आर इफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ मेश इसी साइड में आपको सर्किट में आपको रेजिस्टेंस ऐड है उसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो उस करंट रजिस्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होगा वो आई आर होगा तो सिग्मा आई आर विल बी 0 तो इट इज योर कंप्लीट लॉ इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो इन अ कंप्लीट मेश इन अ क्लोज्ड मेश और लूप the sum of the algebraic sum of all the potential is 0 ठीक है और इसको अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं उसको देख लेते हैं पहले देन इट विल बी क्वाइट इजी टू सॉल्व इट आउट आपको सपोज करो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोज करो ये आपका रेजिस्टेंस आर है करंट की डायरेक्शन ये है दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी अब आपने लूप की डायरेक्शन ऐसे ले रखी है ठीक है क्लॉकवाइज ले रखी है एंटी क्लॉकवाइज रखी है इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे सॉल्व करना है तो आपको जो बेस की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन होगी वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या लेना है आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है तो अब यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर दोनों सेम होती है तो आपका जो पोटेंशियल आता है वो माइनस आई आर क्लियर है करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो आपको जो पोटेंशियल आता है वो माइनस आई आर होता है इसके अपोजिट if current direction is in this direction and loop की direction opposite होती है so it is plus I R ठीक है ये तो रेजिस्टेंस के केस में हो गया अब आपको सपोज करो बैटरी अटैच है क्या अटैच है बैटरी अटैच है नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल, अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर लूप की डायरेक्शन ऐसे है, लूप डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या करते हैं, तो पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये चार्जिंग, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डिस्चार्जिंग का केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ई लिख लो या वी लिख लो, वॉट एवर, प्लस वी भी लिख सकते हैं, प्लस ई और प्लस वी, इसके जस्ट अपोजिट। लूप की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है माइनस टू प्लस, तो माइनस भी लिखते हैं और माइनस। तो दीज आर दी केसेस। आपको ये चीज़ पॉइंट लर्न होनी चाहिए, ये साइन कन्वेंशन आपको। तो आप जब नेट हम लोग बेस्ट में भी लगाते हैं, अभी एग्जांपल देते हैं, उसमें अगर फाइंड आउट करेंगे तो इस साइन कन्वेंशन का बहुत ही यूज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बेस्ट में तो आपको कैपेसिटर भी लग सकता है, ठीक है, रिएक्टेंस भी लगता है, इंडक्टर भी लग सकता है। तो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन ये। So 633 and this is 30 volt battery is attached here. This is 30 volt battery attached, 30 volt, and this is 15 volt, 6 ohm, 3 ohm, and this is 3 ohm. What you have to find? Find the current through branch BD. This is branch BD. Find I to ब्रांच बीडी। आपको ब्रांच बीडी में आपको करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे एक लूप लॉ ऐसे लगा लेते हैं इसमें। इस पहले ऐसे करते हैं कि ये लूप ये अलग है, ये लूप अलग है, सिंपल सा है। तो इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वो करंट ड्रॉ करते हैं आई, ये करंट आई जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे I1 और इसमें I माइनस I1 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिंपल सा है, आप इसको I2 लेट कर लो, इधर I माइनस I2 लेट कर लो, वॉट एवर, इट डिपेंड्स ऑन यू, इसमें आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे दैट विल बी माइनस 6I। अभी बताया था कि लूप की डायरेक्शन, देखिए लूप की डायरेक्शन ऐसे है और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो लूप की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो माइनस आती है, माइनस 6I कैप, सॉरी I, और देन इस लूप में, इस लूप की डायरेक्शन देखिए, लूप की डायरेक्शन सेम है, माइनस 3I1, और इधर यहाँ पे देखिए लूप की डायरेक्शन और निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस 15 वोल्ट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। सो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले करते हैं सेम। आप इसमें भी लूप की डायरेक्शन ऐसे ले लो, इट डिपेंड्स ऑन अस। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई है, सो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देते पहले। सो 6I माइनस 3I1 इज इक्वल टू 15, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई या तो 5 और कॉमन 3 कॉमन कर लो, ठीक है, तो 2I माइनस I1 इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन। आप सेकंड लूप के लिए इस लूप में लगाओ, इस लूप में देखो 3 ओम है और I माइनस I1, तो माइनस 3I माइनस I1, ओके। अब यहाँ पे देखो
इस वाले में देखो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल दे रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लूप की डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था तो आपने माइनस प्लस लिखा था और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सही ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था तो आप लोगों ने प्लस लिया था, सेम डायरेक्शन ऑफ लूप। अब इसमें देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, लूप की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे -30। अभी लूप की डायरेक्शन ऐसे आएगी इधर और करंट की डायरेक्शन इधर है, I1 तो इधर ही आ रही है तो इसके अपोजिट तो +3I1 = 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस विल बी -3i प्लस -3i1 -30 प्लस 3i1 = 3i1 6i1 तो -3i प्लस 6i1 = 30। This is equation 2। ओके, चलो ठीक है। सो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो -3i1 यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 6, so what will get 6 to the 12i minus 6i1 is equal to 30 और लास्ट इक्वेशन क्या है आपकी -3i plus 6i1 is equal to 30। तो आप सिंपल सा ऐड कर दो, इसको इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी 9i is equal to 60, 30 and 30, so I will be equal to what, 60 by 9, 20 by 3, that will I. So I will be 20 by 3, so I1 will be what, अब I1 की वैल्यू पुट कर दो, I1 की वैल्यू पुट कर लो तो you will get here क्या वैल्यू आ रही है, I2 अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, you have to find the I1 here ना, so I1 सॉल्व कर लेते हैं इसको। Put the value of I1 in this first equation from equation 1, so it will be 2i, the value of I 20 by 3 minus I1 is equal to 5, so 40 by 3, so 40 by 3 minus 5 is equal to I1. So I1 will be what? 40 minus 15. It will be 40 minus 15. That is 25. 40 minus 15 by 3. So it will be 25 by 3. ये आपकी एम्पियर करंट। ओके, सो इस टाइप को आपको कैलकुलेशंस आ गई हैं तो आपको 25 by 3 आंसर आ जाएगा आपका, इट्स ओके ठीक है। ओके क्लियर है ना, हाँ एवरीथिंग इज ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको जो लेक्चर है आपका वेट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज और वेट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड दी पोटेंशियोमीटर है। ये 3 टॉपिक आपके रिमेनिंग है। इन 3 टॉपिक के बाद आपका
चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट इसके बेसिस पे KVL KCL के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।